गजाननासनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमोसि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। प्रिय बंधुओं, स्कंद पुराण के अंतर्गत अनेक दिनों से हम कथा सुन रहे हैं। लगभग 100 एपिसोड हो गए हैं। आज हम आपको अभी भगवान शिव की कथाएं चल रही है स्कंद पुराण में। आज हम आपको प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रदोष व्रत कब पड़ता है और इसके लिए भगवान शिव का पूजन आप किस प्रकार से करें। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है वेद मंत्रों के साथ, पौराणिक मंत्रों के साथ, पर बड़ी सरल ढंग से आप अपने घर बिना मंत्रों के, आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप केवल पंचाक्षरी मंत्र के साथ ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप पूजन करें, पंचोपचार, वह मैं चर्चा कर रहा हूँ दोहा चौपाइयों के माध्यम से। सुनिए। कृपा सहज शिव की मिले कटे कुंडली दोष, एक माह दूत त्रयोदशी सायं करें प्रदोष। प्रदोष का व्रत हर त्रयोदशी पर सायंकाल पर किया जाता है। शिवरात्रि अरु सोमवार व्रत अरु प्रदोष करते जो संततो। स्कंद पुराण कहता है कि भैया भगवान शिवरात्रि पे भगवान शिव का व्रत और सोमवार का व्रत, षोडश सोमवार और प्रदोष का व्रत, ये जो भी करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होती है उसे। उन पर कृपा करे त्रिपुरारी, महादेव हर संकट हारी। दुख दारिद्र निकट नहीं आते, जो शिव जी का ध्यान लगाते। एक माह में 2 पखवारा, त्रयोदशी प्रदोष व्रत प्यारा है। व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कब आता है? हर माह की त्रयोदशी पर 13 को पड़ता है। आशुतोष शिव गर्दानी, ओवन कूल शीघ्र वरदानी। भगवान शिव का एक नाम, सहस्त्र नामों में एक नाम भगवान का आशुतोष है। आशुतोष आने एक ऐसे देवता हैं भगवान शिव जो सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। त्रयोदशी सायं शुभ अवसर, शिव का व्रत प्रदोष का सुख कर्म। सुने सरल विधि शिव पूजन की, पूर्ण अभिलाषा हो मन की। और अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले क्या करें? आप सभी जानते हैं भाई, सबसे पहले तो आप स्नान करिए, पवित्र हो जाइए। पवित्र होने के बाद में और भगवान शिव के सम्मुख सुखासन पर बैठ जाइए। 3 बार जल पान करिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायण नमः कह जल पीजिए। थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, पवित्रीकरण कर लीजिए और सहज भाव युत बैठ सुखासन और करे ध्यान, करके ध्यान करे शिव पूजन। भगवान शिव की पूजन के पहले मानसिकता बनाइए। जिस देवता की हम पूजन करते हैं सबसे पहले उसका ध्यान किया जाता है। भगवान का ध्यान कैसा करें? वहां बैठ करके भगवान के सब पहले तो भगवान के सम्मुख बैठ जाएं, हाथ जोड़ बैठे शिव सम्मुख, उत्तर दिशा और करके मुखो आपका मुखो। अब भगवान शिव को शिव की जलहरी उत्तर की तरफ कर दीजिए आप, और आपका मुख भी उत्तर की ओर हो। हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, हाथ में चावल लेकर के, पुष्प लेकर के। और किस प्रकार का ध्यान करें भगवान शिव का कि भगवान शिव जो है कैलाश पर बैठे हुए हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठे। बट तरु शंभु कृपाला, शोभित कंठ यक्ष की माला। गले में रुद्राक्ष की माला है और जटा जूटो सिर गंग विराजे। ध्यान कीजिए, बहुत भगवान का बड़ा शांतिपूर्ण चेहरा है भगवान का। ध्यान अवस्थित है भगवान। गंगा विराजमान है, चंद्रमा भी चमक रहा है और उमा गणेश सहित शिवराजे। रूप मनोहर मनु में साजे,
उमा जटा झूठ सिर गंग विराजे, उमा गणेश सहित से विराजे। और कौन सा रूप भगवान का? वो पंचायतन, जैसे राम जी का पंचायतन है ना, ऐसे ही शिव जी का भी ऐसे भी बैठे हुए हैं। एक सामने नंदी बाबा भी विराजमान है और गणेश जी और पार्वती जी भी विराजमान हैं। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप पूजन शुरू करें। रूप मनोहर मन में लावें, इसी रूप का ध्यान लगाएं। सुंदर भगवान का ध्यान आप इस रूप को ध्यान में लाते हुए शुरू करें। क्या करें? सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है भाई, तो पंचाक्षरी बोलते जाएं, पार्थिव शिव स्नान कराएं। और भगवान शिव को स्नान के लिए आप वैसे पवित्र तीर्थों का जल हो, गंगा जल हो, नर्मदा जी का जल हो, और ना हो तो केवल उनकी भावना करके पवित्र सुगंधित कर लीजिए, उसमें इत्र वगैरह मिला लीजिए जल में यदि संभव हो तो, और बड़े प्रेम के साथ भगवान को पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद में पंचामृत यदि उपलब्ध है, अब देखिए पंचामृत में क्या क्या मिलता है, सुनिए आप। दही दूध मधु शक्कर अरुघत अर्पित करें बना पंचामृत। समझ गए ना? दूध दही मधु शक्कर और घी, इससे पंचामृत बन जाता है। और यदि ना ये भी ना मिले तो केवल दूध ही ले लें, दूध में थोड़ी शक्कर मिला लें तो पंचामृत का काम करेगा। पुनः शुद्ध जल से नहलाएं, वस्त्र जनेऊ भस्म चढ़ाएं। ये क्रम है भाई पूजन का। नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, अभी स्नान करा दिया, स्नान के बाद में सीधा एकदम से जो है फूल चढ़ा दिए, इसके बाद में भोग लगा दिया, भोग को पहले फल चढ़ा दिए फिर भोग लगा रहा है। ऐसा नहीं, ये उसका एक क्रम है। तो थोड़ा सा एक क्रम बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान दीजिए इस पर। तो क्या करना है आपको? भगवान का ध्यान किया, उसके बाद स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, और उसके बाद शुद्ध जल, फिर से शुद्ध जल छोड़िए, और अक्षत पुष्प बिल्व पत्रादि को उरहो भक्ति भाव सर्वाद को। दूर्वा लीजिए, शमी पत्र लीजिए, बिलपत्र लीजिए, भगवान को अर्पित करिए। और स्नान कराने के बाद में पहले वस्त्र, जनेऊ और भस्म और अक्षत, उसके बाद में फिर फूल बीलपत्ती आदि। उरहो भक्ति भाव सर्वाद को घृत शक्कर नैवेद्य चढ़ावे। और यदि कुछ नहीं है तो शक्कर को लेकर के थोड़ा सा घी उसमें मिला करके भगवान को भोग लगाइए, और अथवा खीर का भोग लगाइए, हलवा बनाइए। और सो धोकर स्वच्छ पंच फल लाएं, सम्मुख भक्ति साहिब समेत चढ़ाएं। भक्ति पूर्वक भगवान के सामने 5 प्रकार के फल हो तो और अच्छी बात है, और नहीं तो जो भी फल आपको उपलब्ध है। वैसे भगवान को तो आपका कौआ के फल भी ले, उसका कौआ के फूल ले लीजिए, और धतूरे के फल ले लीजिए, करें आरती शुभ। और उसके बाद में भगवान को फल चढ़ाने के बाद में पान हो तो पान का बीड़ा लगाइए, उसके बाद में आरती करिए। आरती में भी आपको पूरी आरती याद नहीं है तो केवल इतना ही बोल सकती है, औषध कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कलितालिकाये कपाल माला सलशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते हुए आरती करिए, और आरती के बाद में भगवान जहाँ से आपने जल चढ़ाया है सामने तो उसको लांघना नहीं है, इसलिए आधी परिक्रमा करके भगवान से क्षमा याचना करिए। बस भगवान तो भोले वाले हैं, कहते एक लोटा जल मिल जाए, बिलपत्र मिल जाए, उस पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रदोष पर पूजन करें, सोमवार पे जब भी भगवान की पूजन शिव की करें, वे सरल विधि हमने बता दी। कोई मंत्र नहीं मालूम तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय करते हुए बोलते हुए कर सकते हैं। आवाहन अरु विसर्जन और नया आवाहन अरु विसर्जन ना मालूम हो मंत्र, पंचाक्षर ही मंत्र है सब मंत्रों का मंत्र। उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।